गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग 4 वायर वाश टाइमर का कनेक्शन सीखेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे बोर्ड पर ये वायरिंग किया हुआ है, ऑलरेडी हमने टाइम बचाने के लिए कर दिया है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले कुछ पार्ट्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा ये स्पिन मोटर है, वाश मोटर है, कंबाइंड कैपेसिटर है जो कि दोनों कैपेसिटी लो और हाई दिया हुआ रहता है। इसमें 4 वायर का टाइमर है जो यहाँ पर दिया हुआ है, बजर है, स्पिन टाइमर है और डोर स्विच। इसकी कनेक्शन हम लोग आज ड्राइंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम स्पिन मोटर का कनेक्शन करते हैं। तो स्पिन साइड वाले यानी कि सुखाने वाले साइड में हम कनेक्शन कर रहे हैं। इसमें आप देखिए कि हमने सबसे पहले न्यूट्रल का कनेक्शन किया है। तो न्यूट्रल को ला करके हमने कमर पर दे दिया है, मोटर के कमर पर। फिर ये दूसरे वाले मोटर वाश मोटर के कमर पर हमने दे दिया है। यही न्यूट्रल दौड़ा करके हम बजर के एक टर्मिनल पे दे देंगे। न्यूट्रल का काम हमारा खत्म हो जाता है। दूसरी बात हम फेज जोड़ा दें। तो फेज सबसे पहले डोर स्विच के एक टर्मिनल पर देंगे, दूसरे टर्मिनल से निकाल करके और स्पीड टाइमर के पहले टर्मिनल पर दे देंगे। फिर स्पीड टाइमर से निकल करके और हमारे रनिंग वाइंडिंग के सिरे पर चलाते हैं। कैपेसिटर के दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग पर दे देंगे। देने के बाद में इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं अपने वाश टाइमर के कनेक्शन पे। तो वाश टाइमर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने फेज को, जैसा कि हमारा 4 वायर का जो टाइमर यहाँ है प्रैक्टिकल में देखेंगे, उसमें जैसे नंबरिंग करके देखें तो हमारा तीसरे नंबर पर किया हुआ है। हमने चेक कर लिया है और अगले वीडियो में बताया भी था कि हम टाइमर के फेज को कैसे निकालेंगे, कॉमन पॉइंट को कैसे निकालेंगे, रनिंग कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग पर जाता है उसको कैसे निकालेंगे और बजर का वायर कैसे निकालेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे। तो हमने क्या किया है कि सप्लाई दे दिया, पेज हमारा इन हो गया। उसके बाद 2 वायर जो आता है जो कि लंबे लंबे होते हैं, 2 वायर, उसको रनिंग और स्टार्टिंग पर डाल दिया है। 2 तार हमारा जो कैपेसिटर का आता है रनिंग और स्टार्टिंग पे, उसको भी हमने लगा दिया है, कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा एक वायर बच जाता है जो बर्जर के लिए जाता है, तो बर्जर के टर्मिनल पर हमने डाल दिया है। तो ये हमारा था वायरिंग डायग्राम और इसको हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल में देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग ये वायरिंग करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये कंबाइंड कैपेसिटर है। कंबाइंड कैपेसिटर में क्या होता है कि 2 पावर दिया रहता है, जैसे हाई के लिए भी और लो के लिए भी। हमारा कहने का मतलब है कि वाश मोटर के लिए भी जो हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर होता है और लो के लिए जैसे कि स्पिन के लिए कम पावर का कैपेसिटर होता है। तो इसमें हमारा दिया हुआ है और ये दोनों चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है। एक जो है 9.5 MFD का है और दूसरा जो है 4.0 MFD का है। तो 4 MFD और 9.5, ऐसे 10 का भी आता है, तो अलग अलग पावर का आता है। तो कंबाइंड कैपेसिटर में हमको पहचानना है कि ये 4 वायर है और 4 वायर में से कौन से वायर कम कैपेसिटी के यानी कि 4 MFD के और कौन सा जो है 9.5 MFD का है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर दिया है 9.5 प्लस 4.0 MFD माइनस प्लस 5%। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि 4 MFD का है और 9.5 MFD का है। यहाँ पर कैसे पहचानेंगे? ये हमारा कलर जो दिया हुआ है डीप ब्लू है, लाइट ब्लू है, पिंक है और रेड है। तो ये 4 वायर है। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रेड, यानी कि हम रेड वायर को निकाल लेते हैं। हमने निकाल लिया। उसके बाद दिया हुआ है कि 9.5 MFD और ब्लू, तो इसमें डीप ब्लू जो है उसको निकाल लिए। तो ये दोनों वायर जो हमारा है ये 9.5 MFD यानी हाई कैपेसिटी का है। और दूसरा जो 2 बच गए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि पिंक, यानी पिंक निकाल लिए। पिंक वायर निकालने के बाद हमारा 4 MFD लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है लाइट ब्लू, यानी कि हल्की ब्लू वाली वायर को निकाल लिए। तो ये दोनों वायर जो है 4 MFD का है। अब हम चलते हैं इसको अपने वॉशिंग मशीन में कनेक्ट करेंगे। उसके पहले हम आपको दिखाएंगे कि रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। चलिए, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम वाश मोटर में कितने वायर हैं और स्पिन मोटर में कितने वायर हैं। और हमारे पावर केबल के 3 वायर आए हुए हैं। पावर केबल में एक अर्थिंग का है, एक न्यूट्रल का और एक फेज का है। ये पावर केबल के वायर को हम छोड़ देते हैं। उसके बाद देखते हैं स्पिन मोटर का। स्पिन मोटर में रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग और एक अर्थिंग का है। ठीक है, तो अर्थिंग को छोड़ देते हैं। रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग हम निकालेंगे और इसको देखेंगे कि रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। जिसको निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो इस मल्टीमीटर को हम सबसे पहले रेजिस्टेंस रेंज या आपको कंटिन्यूटी रेंज में लगा लें। तो अभी फिलहाल हमने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा लिया है और आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि इसमें रीडिंग क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम तीनों वायर को बारी बारी से मापेंगे। तो हमने क्या किया है कि रेड वायर को पकड़ा है और रेड वायर पर से ब्लू वायर को
मेजर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा इसमें जो है हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है लगभग 137 ओम, 137 ओम। तो 137 ओम आ रहा है। इसको रेजिस्टेंस रेंज में भी एक बार डाल के देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो इसमें आपको 137 139 ओम आ रहा है। तो 139 ओम दिखा रहा है। उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। एक येलो वायर है, उस वायर को उठाते हैं। ये तीनों वायर में से एक तो हमारा अर्थिंग का, इसको हटा ही लेते हैं। अब ये येलो वायर के यानी कि इसको चेक करते हैं। तो इस पर हमारा रीडिंग जो है हाँ शो कर रहा है। तो शो कर रहा है कितना, यानी कि 80 ओम, 80 पॉइंट कुछ, मतलब लगभग मान के चलिए कि 81 ओम है। 81 ओम इस पर से है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब दो वायर के बीच हाई रेजिस्टेंस रहे तो हमारा तीसरा वायर जो बचा हुआ है वो वायर आपको कॉमन का होता है। तो ये हमारा वायर जो येलो वाला है ये कॉमन वायर है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कॉमन को पकड़ करके रनिंग और स्टार्टिंग निकालते हैं। तो अब ब्लू वायर पर हम मेजर करते हैं। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस जो है हमारा 59 ओम यानी कि 60 ओम आ रहा है। और ये जो है हमारा रेड, ये आ रहा है आपका 80 ओम। तो 80 ओम आ रहा है, मतलब 60 ओम और 80 ओम। तो ये जो हमारा रेड वायर है ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग का है। तो हमने इसको अलग अलग कर लिया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वाश मोटर है, वाश मोटर में एक अर्थिंग का वायर है, इसको हटा लेंगे क्योंकि इसको बॉडी अर्थ देना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3 तार है, 3 तार में से हम चेक करेंगे बारी बारी से कि कौन सा कॉमन है और कौन सा रनिंग स्टार्टिंग है। चलिए देखते हैं। इसमें हमारा जब चेक कर रहे हैं तो फुल एंड फाइनल 62 ओम आ रहा है। तो 62 ओम। उसके बाद हम तीसरे वायर को चेक करेंगे, 31 ओम, 31 ओम आ रहा है। यानी कि दो तार के बीच जब हम चेक किए तो तीसरा तार हमारा जो हाई रेजिस्टेंस आ रहा था तो तीसरा तार हमारा कॉमन है, यानी कि ये पीला वाला वायर कॉमन है, इसको निकाल लिए। उसके बाद में रनिंग और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस जो होता है लगभग समान होता है। मैं आपको चेक करके दिखा भी दे रहा हूँ। तो वाश मोटर में रनिंग और स्टार्टिंग का रेजिस्टेंस जो होता है लगभग समान होता है। तो इसमें भी 31 ओम आ रहा है और हमने इसमें भी चेक किया था, जो ब्लू वायर है उसमें भी 31 ओम है। तो इसको भी देख लेते हैं, 31 ओम। तो हमारा कहने का मतलब है कि रनिंग और स्टार्टिंग का जो रेजिस्टेंस है वो समान है। तो ये कॉमन हो गया। हम यहाँ वायरिंग करने के लिए जैसे कि पहले बताए थे कि हमारे जो टाइमर है, टाइमर में से जो वायर आ रहे हैं उसको कैसे हम चेक करेंगे, ये पहले वीडियो में देख लिए थे। तो हम अर्थिंग को सबसे पहले क्या करते हैं कि आपस में कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करने के बाद इसको अर्थ वायर से जोड़ देते हैं। हमने इसको क्या किया, अर्थ वायर से जोड़ दिया। ठीक है, अर्थिंग का काम हमारा हो गया ख़त्म। अब इसको हटा लेंगे, इसको अच्छी तरीके से इंसुलेशन टेप मार देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों के कॉमन को एक साथ जोड़ते हैं। ये दोनों मोटर के कॉमन है जैसा कि ड्राइंग में दिखाया गया है, और इसको न्यूट्रल दे देना है। हमने क्या किया, इसको न्यूट्रल दे दिया। अब क्या करते हैं कि इसी में हमारा जो बर्जर का वायर है, तो बर्जर के लिए हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बर्जर का जो वायर है ये हमने अलग ही रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमारा बर्जर है, बर्जर का जो न्यूट्रल है हम बर्जर के न्यूट्रल को ले करके और ये कॉमन वायर में डाल देते हैं। इसको भी न्यूट्रल मिल गया, हमारे बर्जर को भी न्यूट्रल मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हम कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर के कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के वायर को जोड़ेंगे। तो इसमें हमारा जो था ये दो वायर जो था रनिंग और स्टार्टिंग का, इसको हम क्या करते हैं कि इसमें आपको कनेक्ट कर देंगे, यानी कि कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे। कैपेसिटर को जोड़ दिए। अब हमारा बचा क्या, फेज वायर। तो फेज वायर जो हमारा आएगा उसको हम लोग करेंगे सबसे पहले कैपेसिटर का कनेक्शन, यानी कि स्पिन के साइड से हमारा कनेक्शन हो चुका है। और अब रखेंगे क्या, डोर स्विच का। तो डोर स्विच का कनेक्शन करने के लिए एक वायर को हम अलग कर लेते हैं और टाइमर के दो तार जो है, डोर स्विच के तार को अलग कर लिए, डोर स्विच के तार को अलग कर लिए। ये डोर स्विच का वायर है और ये टाइमर का दो तार है। तो टाइमर के किसी भी एक वायर में हम क्या करते हैं, इस वायर को कनेक्ट कर लिए, यानी कि ब्लैक वाले को। तो इसका भी कहानी खत्म। उसके बाद हमारा एक जो है ये वायर, ये सीधे डोर स्विच का वायर फेज में चला जाएगा। तो हम इसको फेज के साथ कनेक्शन कर दिए। फिर एक
इसको फेज मिल जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, एक वायर हमारा जो बच गया जो टाइमर से आ रहा है, ये सीधे चला जाता है मोटर के, जो मोटर हमारा स्पिन मोटर है उसके रनिंग वाइंडिंग पे। तो रनिंग वाइंडिंग हमने इसको ब्लू को माना था, तो ये आपको ब्लू के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। हमारा ये जो वायरिंग था, ये वायरिंग स्पिन साइड का पूरा हो चुका है। अब हम करते हैं क्या कि दूसरे साइड जैसे वाश मोटर का है, तो वाश मोटर का कनेक्शन हम करते हैं। वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे हम क्या करते हैं, इस वायर को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद सीधे, अब ये नहीं है कि कलर कोड हम मिला के जोड़ रहे हैं, आप रेजिस्टेंस चेक किए थे उसके आधार पर हम जोड़ रहे हैं। ये हो गया हमारा रनिंग और स्टार्टिंग के साथ कैपेसिटर को जोड़ दिए। अब हम लेते हैं टाइमर। अब टाइमर का कनेक्शन करना है, तो टाइमर में 4 वायर है, टाइमर में 4 वायर है, और 4 वायर में से एक वायर जो है बजर का है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। तो हमने एक वायर बजर पे डाल दिया है, बचा 3 वायर जो कि सबसे लंबा होता है। इसमें हमने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग निकाल रखा है, ये हमारा कॉमन है। और कॉमन जो फेज, जिसको हम फेज सप्लाई देंगे, तो फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, या तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं या स्विच के फर्स्ट टर्मिनल से भी ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या किए हुए हैं कि सीधे हम ये फेज को फेज से ला करके पावर केबल से जोड़ दिए। अब बचा हमारा 2 वायर। 2 वायर को क्या करेंगे, सीधे लेकर के और रनिंग और स्टार्टिंग पे दे देते हैं। तो रनिंग स्टार्टिंग वाश मोटर का जो होता है उसमें हमने सप्लाई दे दिया। अब सप्लाई देने के बाद अब हमारा जो है वॉशिंग मशीन रेडी हो गया। अब इसको हम चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे कि एक बार देख लेंगे कि हमारा कहीं वायर शॉर्ट तो नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसको हम व्यवस्थित कर लेंगे, उसके बाद सप्लाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा वायर हट चुका है और इसको हम सप्लाई देके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सप्लाई देते हैं। तो चलिए हम अब पावर केबल को सॉकेट में डालते हैं और इसको ऑन करते हैं। हमारी ये मशीन है, कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि हमारा जो डोर स्विच है, डोर स्विच का लीवर बॉडी में नहीं कसे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इसको क्या करते हैं कि हम लीवर को हाथ से दबा के चेक करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑन हो गया और टाइमर को हम ऑन करते हैं। जैसे कि इसमें टाइमर दिया हुआ है, वाश टाइमर ये है, ये ड्रेन का है, ये वाश सिलेक्टर है, सॉरी ये ड्रेन है, और ये स्पिन टाइमर का है। तो हम अभी वाश टाइमर को ऑन करते हैं। वाश टाइमर ऑन करने के बाद हमारा मोटर जो है चलना चाहिए। तो अभी देख रहे हैं कि पावर हुआ है, चलने लगा, और इसको आप लोग देख सकते हैं देख करके, और हमारा मोटर अभी चल रहा है, ड्राइव राइट लेफ्ट दोनों तरफ चल रहा है। इसको टाइमिंग को यानी वाश के सिलेक्टर को वाश सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाश को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइमिंग को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो उसको भी हम देख सकते हैं। आइए अब इसके साथ ही हमारा जो वाश टाइमर था वो तो चालू हो गया। अब स्पिन टाइमर का कनेक्शन देख लेते हैं। तो स्पिन टाइमर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्पिन को ऑन करेंगे, यानी कि स्पिन टाइमर को हम कमांड देते हैं। अब इसको देखेंगे तो ये जब स्पिन टाइमर तो चालू कर दिए, लेकिन ये चलेगा नहीं जब तक कि हम डोर स्विच को दबाएंगे नहीं। तो डोर स्विच को जब दबाते हैं तो एक बार देखते हैं, बहुत कीजिए उसको, नहीं चलेगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा मोटर जो है रन कर रहा है। ये आपका जो स्पिन मोटर है वो चल रहा है। जैसे ही हम ढक्कन को खोलेंगे तो हमारा ब्रेक लग जाएगा। इसलिए क्या है कि यहाँ स्विच जो है हम अपने से कंट्रोल किए हुए हैं डोर स्विच को। तो डोर स्विच देखिए जैसे कि ब्रेक लग गया, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज हमने कर दिया है, स्पिन मोटर हमारा बंद हो चुका है। फिर एक बार ढक्कन को बंद करते हैं। बंद करने के बाद देखिए ब्रेक छोड़ दिया, जैसे कि हमारा डिस्क शू हट गया है। अब हम डोर स्विच को जैसे ही दबाएंगे यानी ऑन हो जाएगा। तो देखिए हमारा स्पिन मोटर चलना शुरू हो गया। तो ये सब था हमारा पूरा वायरिंग, और ये 4 वायर टाइमर का वायरिंग था। और आप लोगों को दिखाने के लिए हमने बॉडी में नहीं लगाया है, इसको एक दिन बॉडी में भी लगा के असेंबल करके दिखाऊंगा। और अगले दिन मैं 7 वायर टाइमर का कनेक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।